अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर्स पे एक दफ़ा फिर खुशामदीद। चलते हैं तलाल भाई की तरफ और उनसे पूछते हैं कि 195 65 15 में हमारे पास कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है टायर्स में, और कौन से ब्रांड्स या कौन से पैटर्न्स नए इंक्लूड हुए हैं स्टॉक में। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, नए पैटर्न्स जो हैं वो तो इतने फ्रीक्वेंटली नहीं आते, लेकिन हमारे पास जो है जो स्टॉक अवेलेबल आया है, नया स्टॉक आया है जो कि पहले जो बहुत सारे पैटर्न अवेलेबल नहीं थे वो रीस्टॉक हो गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कुछ थोड़ा सा इशू चल रहा था, इंटरनेशनल हालात मुख्तलिफ थे, ईरान और अमेरिका जंग की वजह से बहुत सारा सामान पाकिस्तान नहीं पहुंच पा रहा था। तो वो बहुत सारा माल जो है वो रीस्टॉक हो गया है, आ गया है, नया माल आ चुका है। तो उसके बारे में मैं अपने व्यूवर्स को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एक दफ़ा ओवरव्यू दे देते हैं। 195 65 15 में आप जानते हैं ये जो टायर है 195 65 15, ये टोयोटा करोला, होंडा सिटी, टोयोटा यारिस, उसके अलावा जो होंडा सिविक के पुराने मॉडल थे जिसमें रिबर्थ और रिबॉर्न आता है उसके अंदर लगाया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी बेशुमार ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें 15 साइज का रिम आता है, उनमें भी ये टायर जो है ये लगाया जाता है। अच्छा, अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो आतिफ भाई, न्यू ग्लोबल टायर पे एक बहुत बड़ी वैरायटी जो है वो हर टाइप अवेलेबल होती है। दुनिया के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जो वर्ल्ड रिनाउंड बड़े ब्रांड्स हैं, वो आपको न्यू ग्लोबल टायर पे मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे हम इसकी शुरुआत करते हैं कॉन्टिनेंटल से। तो कॉन्टिनेंटल में आपने कहा कि नया पैटर्न कौन सा आया, तो बिल्कुल कॉन्टिनेंटल का नया पैटर्न लॉन्च हो गया है। कॉन्टिनेंटल का CC6 पैटर्न, जो कि आप काफी अरसे से न्यू ग्लोबल टायर पे देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, आप कई दफा देख चुके होंगे। लेकिन उसके साथ अब आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंटल CC7 पैटर्न, जो कि तकरीबन मिलता जुलता ही है, लेकिन थोड़े से मामूली फर्क के साथ जो है ये पैटर्न लॉन्च हुआ है। CC6 और CC7 में आप देखें कि बहुत ही मामूली से डिजाइन में थोड़े थोड़े फर्क दिए गए हैं, लेकिन खैर कंपनी जो है जब वो नया पैटर्न लॉन्च करती है तो मामूली फर्क जो है वो उसके अंदर डालती है। अच्छा, अब हम ब्रांड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कॉन्टिनेंटल जर्मनी का ब्रांड है, यूरोप का नंबर 1 रैंक ब्रांड है इस टाइम। जो आप यूरोप के जितने भी ब्रांड हैं उसमें मिशलन है, परेली है, कॉन्टिनेंटल है, उस टाइम बाय वॉल्यूम जो कॉन्टिनेंटल का ब्रांड है वो फर्स्ट रैंक है। उसके बाद इसमें जो इसका सबसे हाईली कंपेरेटिव पैटर्न है वो इसकी CC सीरीज होती है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टैक्ट 6 जो है। उसके अंदर हम CC6 की बात कर लेते हैं। CC6 का पैटर्न आप देखें, ग्रिप अच्छी देता है, कंफर्ट अच्छी देता है। वही इंप्रूवमेंट CC7 के पैटर्न में आती है। भाई आप करीब से दिखाएं तो CC7 का पैटर्न वो ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ कॉन्टिनेंटल ने लॉन्च किया है। CC6 में जो जो फ्लॉज थे, जो जो इश्यूज आ रहे थे, वो उन्होंने दूर करने की कोशिश की है नई इंप्रूवमेंट के साथ CC7 पैटर्न लॉन्च करके। और इसके अंदर जो है कंफर्ट भी इंक्रीज की है और ग्रिप भी इंक्रीज की है। अब हम प्राइस की बात कर लेते हैं। तो 26,500 रुपए का एक टायर CC6 और 28,750 रुपए में आपको एक टायर CC7 का मिल जाएगा कॉन्टिनेंटल कंपनी का। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, हम पहले भी कई दफा बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा चलने वाला, सबसे ज्यादा ड्यूरेबल और मोस्ट पॉपुलर ब्रांड जो है वो नैनकिंग जो है। उसके अंदर एक वसी रेंज आती है, जैसे आप जानते हैं उसमें नैनकिंग NA1 का पैटर्न आता है, इको सीरीज का टायर है, नैनकिंग NA1 का पैटर्न है, काफी मशहूर टायर है, काफी पुराना चल रहा है, कंफर्ट और सॉफ्टनेस की वजह से जाना जाता है। इको सीरीज में ही दूसरा पैटर्न इसका इको 2 प्लस के नाम से आता है, जो कि आपकी फ्यूल एवरेज को इंप्रूव करने में बहुत मदद देता है और आपकी जो है वो हाईवे की ड्राइव जो है वो ज्यादा अच्छी रखता है। फिर अगर आपका रफ एंड टफ एनवायरनमेंट भी चलना होता है तो नैनकिंग उसके लिए आपको XR 611 ऑफर करता है, जो कि ऑफ रोड का किंग कंसीडर किया जाता है। इसको आप पत्थरों पे चलाएं, रफ एंड टफ एनवायरनमेंट में चलाएं, या जहां पे सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं उन इलाकों के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। क्योंकि एक तो इसकी ट्रेड डेप्थ बहुत ज्यादा है, इसका ट्रेड का डिजाइन स्पेशली डिजाइन किया गया है रफ एंड टफ एनवायरनमेंट को हैंडल करने के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिलिका बेस्ड कंपाउंड है। नैनकिंग के जितने भी ब्रांड आप देखेंगे वो तमाम के तमाम सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड होंगे, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है। आखिरी बात जो मैं XR 611 के बारे में बताता चलूं कि ये जो क्लॉथ शेप डिजाइन इसके अंदर दिए गए हैं, इसकी वजह से ये कीचड़, पानी और बर्फ के ऊपर भी बहुत अच्छी ग्रिप करता है। अच्छा, अब अगर आपकी ड्राइव जो है वो मिक्स है, आप दोनों तरह के एनवायरनमेंट में चलते हैं, हाईवेज पे, मोटरवेज पे भी आपका चलना होता है और थोड़ा बहुत कई दफा आपको ऑफ रोड भी जाना पड़ता है, तो कंफर्ट सीरीज का RX 615, जो कि बहुत कंफर्टेबल टायर है, बहुत सॉफ्ट टायर है, लेकिन किसी हद तक ऑफ रोड केपेबल भी है, रफ एंड टफ एनवायरनमेंट को भी हैंडल कर सकता है। ये टायर बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन हाईवे के ऊपर, मोटरवेज के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप देता है। आप इसका डिजाइन देखें तो ये आम टायर के मुकाबले में इसकी जो शोल्डर हैं वो एक्सटेंडेड है,
चौड़ा डिज़ाइन ये बनाया गया है, जिसकी वजह से ये टायर जो है ग्रिप भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। अब मैं बात करने लगा हूँ कि नैनकिंग ने लेटेस्ट सीरीज कौन सी ऑफर की है। तो नैनकिंग जैसे कि तमाम दूसरे ब्रांड्स भी इनोवेशन और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अपडेट करते ही रहते हैं। नैनकिंग की नई जो इनोवेशन आई है वो इकोनेक्स ईवी सीरीज है, NEV1। ये जो है ये खास तौर पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों, हाइब्रिड गाड़ियों और फ्यूल सेविंग गाड़ियों के लिए बनाया गया है, जिसकी वजह से इसमें ईवी की एडिशन भी आप देख सकते हैं। और इस टायर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इंतहाई ड्यूरेबल और मजबूत होने के साथ साथ ये टायर बहुत हाईली कंफर्टेबल टायर है। बहुत ही सॉफ्ट टायर बनाया गया, लेकिन सॉफ्ट होने के बावजूद ट्रेड डेप्थ में कमी नहीं है। आपको ट्रेड डेप्थ देखें, बहुत ही डीप ट्रेड ग्रूविंग दी गई है, जिसकी वजह से टायर जो है सर्वाइव करता है, ज़्यादा अरसे तक चलता है, ज़्यादा लंबे अरसे तक ड्राइविंग जो है कंफर्टेबल रखता है। और उसके अलावा इस टायर की एक और बहुत बड़ी खूबी कि इसके अंदर जो साइप्स का एलिमेंट दिया गया है उसकी वजह से इसकी वेट ग्रिप बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये है कि फ्यूल सेविंग बहुत अच्छी करता है और बहुत ही कंफर्टेबल टायर है। ये NEV1 जो है ये कंफर्ट के अंदर बहुत ही अच्छी ऑप्शन है नैनकिंग की। अच्छा, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंफर्ट में। अगर हम बात कर रहे हैं तो एक टायर जो कि कंफर्ट में इस टाइम जो है वो वर्ल्ड रिनाउंड है, यूरोप में भी जो है वो अपना जो है असर रसूख बना रहा है, वो GT रेडियल का चैम्पिरो इकोटेक है, जो कि दुनिया के किसी भी बड़े ब्रांड को इस टाइम जो है वो सॉफ्टनेस, ग्रिप और कंफर्ट की कैटेगरी में टक्कर दे रहा है, और मेरे ख्याल में तो उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है इंडोनेशिया की, वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होगी। पहले इनका इकोटेक सीरीज का टायर जो है जो नया लॉन्च हुआ है, उससे पहले ये इको सीरीज का टायर जो आ रहा था, जो कि काफ़ी हद तक मुनासिब था। लेकिन जब इन्होंने इकोटेक सीरीज जो लॉन्च की है, नई पैटर्न जो इन्होंने लॉन्च किया है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। एक तो ये कि मिडल जो है रिप जो है वो स्ट्रेट दे दी गई है, जिसकी वजह से आपकी जो कंफर्ट है और ग्रिप है और ख़ास तौर पे हाईवे के ऊपर स्टेबिलिटी है वो बहुत इंप्रूव होती है। उसके अलावा इसके शोल्डर एक्सटेंशन जो है, जैसे मैंने नैनकिंग में आपको बताया, इसमें भी वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी आपको मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये इको सीरीज़ है, तो ये आपको बहुत अच्छी फ्यूल सेविंग भी देगा। और उसके अलावा अगर प्राइस की हम बात करें तो ये बजट फ्रेंडली भी है, इंतहाई बजट फ्रेंडली टायर है। GT रेडियल का चैम्पिरो इकोटेक आपको सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपये में एक टायर अवेलेबल है। बहुत ही मुनासिब कीमत में आती है भाई, एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं योकोहामा की जापानीज टायर्स की। तो योकोहामा के अंदर दोनों पैटर्न जो हैं, जैसे आप जानते हैं, योकोहामा का ब्लू अर्थ सीरीज का ES32 जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत अरसे से चल रहा है। और इसका जो नया पैटर्न आया है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। जैसे आप जानते हैं योकोहामा एडवन DB एक बड़ी पुरानी सीरीज है, योकोहामा बहुत अरसे से आ रही है। पहले V551 आया करता था, उसके बाद V552 लॉन्च हुआ है, और अब आप देख सकते हैं कि V553 का नया पैटर्न जो है वो आपके सामने अवेलेबल है। V553 इसका सबसे लेटेस्ट पैटर्न है जो कि एडवन DB में आया है, और उसमें थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट की गई है। एक तो ये कि इसका जो क्लस्टर डिज़ाइन है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और जो डेप्थ है उसकी ट्रेड की वो थोड़ी सी इंक्रीज की गई है, जिसकी वजह से टायर की ड्यूरेबिलिटी में इंक्रीज आता है। एडवन DB की सबसे बड़ी खूबी या सबसे बड़ी खासियत इसकी यह है कि इंतहाई क्वाइट टायर कंसिडर किया जाता है, बहुत खामोश टायर कंसिडर किया जाता है, और बहुत सॉफ्ट टायर कंसिडर किया जाता है, कंफर्टेबल टायर कंसिडर किया जाता है, जो कि किसी हद तक आपको ब्लू अर्थ ES32 में भी ये आपको जो है वो मिलेंगी ये खसूसियात। लेकिन एडवन DB में ये बिल्कुल ही कमाल को, एंड को टच करता है सॉफ्टनेस में और खामोशी में। तो ये दोनों जो टायर हैं योकोहामा के मेड इन जापान हैं, और न्यू ग्लोबल टायर पे आपको अवेलेबल है ओरिजिनल इंपोर्टेड टायर। योकोहामा में एक इशू हमारे कस्टमर बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि जी स्मगलिंग टायर बहुत आ रहा है, तो आपको जो है वो ओरिजिनल इंपोर्टेड टायर चाहिए हो तो वो बिल्कुल योकोहामा का ब्लू अर्थ ES32 का और एडवन DB का दोनों का मिल जाएगा। प्राइस की अगर हम बात करें तो ब्लू अर्थ जो है वो आपको मिलेगा 25,000 रुपये का, और योकोहामा एडवन DB का V553 जो लेटेस्ट पैटर्न है वो आपको 30,000 रुपीज़ का एक टायर जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद आते भाई बात कर लेते हैं, ब्रांड अभी भी बेतहाशा है और हमने अभी बहुत सारे ब्रांड कवर करने हैं, लेकिन मैं बीच में बात करता चलूँ मैक्सिस की। मैक्सिस का टायर बहुत अरसे से हमारे व्यूअर्स पूछ रहे थे कि आप मैक्सिस का टायर नहीं बता रहे, मैक्सिस का नहीं आ रहा। तो मैक्सिस का टायर बिल्कुल आ गया। मैक्सिस के जो लवर्स हैं, जो जानते हैं मैक्सिस की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये टायर जो है ये इंतहाई हाई माइलेज देने वाला टायर है, और ख़ास तौर पे रफ़ एंड टफ एनवायरनमेंट में
जो टफ इन्वायरमेंट्स को हैंडल करने के लिए जो बहुत मजबूत टायर चाहिए हो, तो उसके लिए ये नैनकिंग मैक्सिस का टायर बहुत कामयाब है, बहुत ज़्यादा माइलेज देता है। ख़ासतौर पे हमारे वो भाई जो पहाड़ी इलाकों में टायर चलाते हैं, जो जिनका माउंटेनस एरिया है, या जो रफ एंड जो नॉर्दर्न एरियाज में जिनका आना जाना ज़्यादा होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है मैकोट्रा ME3। ड्यूरेबल भी है, कंफर्टेबल भी है, लेकिन बहुत हाई माइलेज और बहुत मजबूत टायर है। मेड इन थाईलैंड होता है मैक्सिस का टायर, और इस टायर की अगर हम बात करें तो बड़ी मुनासिब कीमत में आते भाई ये अवेलेबल है। 22,000 रुपये का एक टायर जो है ये मैक्सिस का अवेलेबल है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, मैंने पिछली दफ़ा भी अपने व्यूअर्स को बताया था कि लैंड सेल का नया पैटर्न बस आने ही वाला है, और वो बिल्कुल आ गया। पहले वाला पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। लैंड सेल का LS388 तो आपने देखा हुआ है, बहुत ही अच्छा टायर है, ड्यूरेबल टायर है। जिस तरह मैंने रफ एंड टफ में नैनकिंग और मैक्सिस का जिक्र किया, उसी तरह ड्यूरेबिलिटी में लैंड सेल का टायर भी उसी तरह की कंपोजिशन के अंदर आता है, उसी तरह के स्टैंडर्ड पे आता है। मजबूती में बहुत अच्छा है। इसमें एक खूबी ये है कि इसका ट्रेडवेयर जो है वो बहुत हाई है, 500 ट्रेडवेयर के साथ आता है। तो ये उन भाइयों के लिए जिनका जल्दी घिस जाता है टायर, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि इसका जो ट्रेडवेयर है वो जो घिसने की सलाहियत है वो बहुत अच्छी है, बहुत कम घिसेगा। प्राइस की अगर हम बात करें तो बड़ी ही मुनासिब प्राइस में 21,000 रुपीज में लैंड सेल का ये टायर अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं लैंड सेल का जो नया पैटर्न आया है, रैपिड ड्रैगन। अच्छा, ये जो LS388 था ये बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने ये बताया कि इसकी इंप्रूवमेंट जो है कंफर्ट में थोड़ी सी कम है, कंफर्ट में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस फील करते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए XL सीरीज का, पहले जो है वो XL सीरीज नहीं आ रही थी, अब XL सीरीज का रैपिड ड्रैगन जो है वो कंपनी लॉन्च तो पहले से कर चुकी है, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में ये आ चुका है। और इसकी खूबी मैं आपको दिखाऊं, वो इसका सबसे खूबसूरत इसका पैटर्न है। बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है, बहुत ही स्ट्रेट डिज़ाइन है, जिसकी वजह से आपको नॉइज़ का एलिमेंट कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, टायर इंतहाई फ्लेक्सिबल है, लेकिन सारी वही खसूसियात के साथ, 500 ट्रेडवेयर के साथ, और इसके अंदर आपको XL सीरीज भी मिलती है, और रफ एंड टफ ड्यूरेबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी। टायर जो है एक्स्ट्रा लोड कैपेबिलिटी का हामिल होता है। प्राइस की बात करें तो 22,500 रुपये में एक टायर जो है ये अवेलेबल है रैपिड ड्रैगन का। उसके बाद आती भाई, अब आप टायर अभी भी बहुत रहते हैं और हमारी वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है, तो हम जरा शॉर्ट ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे। गुडियर का आपको टायर पता है, इंटरनेशनल ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड है, अच्छा टायर है, बहुत मजबूत टायर कंसिडर किया जाता है, रफ एंड टफ में बहुत अच्छा चलता है। प्राइस की अगर हम बात करें तो 21,750 रुपये में ये अवेलेबल है। और डनलप का, जो कि एक अच्छा जो है मिड रेंज का ब्रांड समझा जाता है, मिड रेंज में बहुत अच्छी ऑप्शन है डनलप की। अगर आप टॉप रेंज में नहीं जाना चाहते तो मिड रेंज में डनलप का टायर बहुत ही एक्सीलेंट ऑप्शन है। इसके अंदर SP टूरिंग का जो टायर है R1 का, वो बहुत अच्छी माइलेज देने वाला टायर कंसिडर किया जाता है। हमारे कस्टमर जो हैं वो 70-80,000 किलोमीटर तक भी इसको चलाते हैं। तो ये जो टायर है ये SP टूरिंग R1 का, ये आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में 22,000 रुपये में एक टायर जो है ये अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं अपने कस्टमर्स के लिए जो कह रहे होंगे कि आपने प्राइस जो है वो तो सारी टायर्स की बता दी, लेकिन मुनासिब कीमत वाले टायर नहीं बताए। तो ये जो टायर्स हैं, ये हम अब बजट टायर्स की बात करने जा रहे हैं, जो कि मुनासिब कीमत में, बहुत ही मुनासिब कीमत में, लेकिन अच्छी ऑप्शन मौजूद हैं। उसके अंदर आती भाई, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि बजट टायर्स के अंदर हमने 16 ब्रांड ये देख लिए। अब हम बजट ब्रांड्स को देख लेते हैं। इसमें विंडफोर्स का टायर अवेलेबल है, ऑनर का टायर अवेलेबल है, ट्रैकमैक्स का टायर अवेलेबल है, और उसके अलावा 3A का टायर अवेलेबल है, जो कि एक ही कैपेबिलिटी के, मिलती जुलती कैपेबिलिटी के टायर हैं। चाइनीज़ टायर हैं, अच्छे चलते हैं, कंफर्टेबल हैं, सॉफ्ट हैं। 14,000 और 14,500 के दरमियान ये फ्लक्चुएट करते हैं। इसी कैटेगरी में और भी 2-4 ब्रांड आ जाते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली रिवॉल्व होते रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये तो एक ऑप्शन है जो कि मुनासिब कीमत में है, लेकिन अगर आप बजट में बहुत अच्छा टायर डालना चाहते हैं तो उसके अंदर मेरे पास 3 ब्रांड ऐसे हैं जो कि बाकी चाइनीज ब्रांड्स के मुकाबले में काफ़ी एक्सेप्शनल हैं, काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लैकस्टोन की। ब्लैकस्टोन का टायर ड्यूल पर्पज़ का टायर है। एक तो ये कि ये इंतहाई कंफर्टेबल टायर है, सॉफ्ट टायर है, इसकी साइड वॉल सॉफ्ट होती है, लेकिन इसका जो ट्रेड पैटर्न है वो बहुत ड्यूरेबल कंसिडर किया जाता है। रफ एंड टफ पे भी आप इसको चला सकते हैं, कच्चे पक्के पे भी चला सकते हैं, और हाईवेज के ऊपर और मोटरवेज के ऊपर भी ये टायर बहुत हाई ग्रिप परफॉर्म करेगा। और सबसे बड़ी खूबी इसकी कि इसका भी ट्रेडवेयर बहुत हाई होता है, एक्सेल रेटिंग का टायर है, तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग जो है वो आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अगर आप
रेंट पे गाड़ी चलाते हैं, आप ज़्यादा चलाना चाहते हैं, टायर को हाई माइलेज लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। फिर इसकी जो दूसरी कैपेबिलिटी है वो मैं अपने कस्टमर को दिखाऊं तो ये इंतहाई खूबसूरत वाइट राइटिंग के अंदर आता है। ये आप देख सकते हैं, ब्लैक स्टोन इसके ऊपर लिखा हुआ होगा और इतिहाद 007 एक साइड पे लिखा होता है। ये जो है वाइट लेटर टायर है, बहुत ही खूबसूरत। अब हम बात कर लेते हैं विंडा की। विंडा जो है वो चाइना में इस टाइम फोरमोस्ट ब्रांड है, टॉप रेटेड ब्रांड है। चाइनीज जो टॉप कंपनीज हैं उनमें से एक है और इसकी शक्ल देख के ही आपको आइडिया हो गया होगा कि टायर में कितना दम है। इसकी जो गुड्डी है वो ज़रा चौड़ी डिज़ाइन की गई है कंपनी की तरफ से, जिसकी वजह से अच्छी ग्रिप मिलती है। और सेंटर रिप डिज़ाइन जैसे जीटी रेडियल में आता है उसी तरह की हाई स्टेबिलिटी का डिज़ाइन ये इसके अंदर दिया जाता है। और टायर की अगर हम खसूसियात की बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल और कंफर्टेबल, तीनों ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलेंगी। विंडा का टायर जो है वो बहुत ही अच्छी एक्सीलेंट ऑप्शन है। प्राइस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं ब्लैक स्टोन का जिक्र कर दूं, 16,500 रुपये में एक टायर अवेलेबल है ब्लैक स्टोन का। और विंडा की बात करें तो विंडा का टायर जो है वो आपको 16,000 में एक टायर मिल जाएगा, बहुत ही एक्सेप्शनल ऑप्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रांडेड टायर्स में आ जाएं और बजट भी आ जाए तो फिर बेल्जियम का यूरोपियन ब्रांड जो है मिनर्वा का वो भी अवेलेबल है। अच्छा, अब ये जो कस्टमर हमारे पूछते हैं कि अगर आप मुनासिब कीमत में सबसे अच्छा ब्रांड आप कौन सा रिकमेंड करते हैं, तो मैं उनको मिनर्वा का टायर रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि एक तो यूरोपियन ब्रांड है, बेल्जियम का टायर आती भाई आपको पता है यूरोपियन ब्रांड है, तो एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी का मीट उन्होंने करना ही करना है, उससे नीचे वो टायर जो है वो नहीं बना सकते। तो इसके अंदर तीन चीज़ों की खसूसियात जो है वो वर्ल्ड क्लास होगी। एक तो ये कि ये टायर कंप्लीटली क्वाइट है, शोर नहीं करेगा आपका। सड़क के ऊपर किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में इसको चलाएंगे तो ये टायर आपका नॉइज नहीं करेगा। दूसरी बात, ये टायर इंतहाई कंफर्टेबल है क्योंकि इसके अंदर जो है वो कॉन्टिनेंटल इसको डिज़ाइन करता है, तो कॉन्टिनेंटल वाली ही टेक्नोलॉजी आती है जो कि फ्लेक्सिबल डिज़ाइन जो है वो टायर ये बनाते हैं। तो बहुत ही कंफर्टेबल टायर है, बहुत ही सॉफ्ट टायर है। आप इसको किसी भी ब्रांड के साथ मुकाबले पे रखिए, इवन कॉन्टिनेंटल जो कि इसका पेरेंट ब्रांड है उसके साथ मुकाबले पे रखेंगे तो ये उसी मिलती जुलती लेवल पे ही परफॉर्म करेगा। और आखिरी बात, जो ये टायर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है वो है ड्यूरेबिलिटी। ये जो टायर है ये एक्सेल रेटिंग के साथ आता है। नॉर्मल टायर के मुकाबले में आप इसमें देखेंगे तो एक्स्ट्रा प्लाई भी होती है, डबल पॉलिएस्टर के साथ आता है। तो आप इसको खड्डों में चलाएं, रफ एंड टफ में चलाएं, कंफर्टेबल राइड देगा लेकिन ड्यूरेबल राइड देगा। तो ये मेरी जो अपने कस्टमर को रिकमेंडेशन होती है, अगर वो बहुत अच्छा ब्रांड डालना चाह रहे हैं लेकिन बजट के अंदर, तो वो फिर मिनर्वा का ब्रांड जो है वो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। बाकी अगर हम प्राइस की बात करें तो 17,000 रुपये का ये एक टायर अवेलेबल है, 17,000 का, और बहुत ही बजट प्राइस में अवेलेबल है। बाकी उसके अलावा हमने आपको ओवरव्यू देने की कोशिश की। अभी इसमें 3-4 ब्रांड्स जो हैं वो मेरा ख्याल है हम मिस कर चुके हैं, लेकिन वो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते चलें। तो व्यूअर्स, ये 95, 65, 15 की तमाम वैरायटी थी। इसके अंदर बहुत सारे कस्टमर जो हैं वो हमसे टायर मंगवाना चाहते हैं, तो अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी टायर मंगवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। आप हमारे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर्स पे मैसेज कर सकते हैं, उसकी डिटेल आपको शेयर कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया तलाल। अब आप शॉप का एड्रेस बता दीजिए। जी, रावलपिंडी सदर में मेरा शोरूम है, न्यू ग्लोबल टायर के नाम से। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह मिलते हैं हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में।